उत्तराखंड को बांग्लादेशियों ने बनाया अपना अड्डा, देवभूमि में घुसपैठ कराकर किसने बसाया, जगह जगह मिनी बांग्लादेश बनाया। पुलिस पर उठ रहे ढेरों सवाल, ना तो रिकॉर्ड ना ही सिस्टम के पास है कोई जवाब। उत्तराखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने में पुलिस सिस्टम पूरी तरह फेल होता हुआ दिख रहा है। देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के मामले सामने आने के बावजूद पुलिस अब तक सही आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। और सबसे चौंकाने वाली बात, जिनके जरिए फर्जी आधार, वोटर आईडी और राशन कार्ड बने, उनका रिकॉर्ड ही गायब है। जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे कई बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधिकारिक डेटा अब मौजूद ही नहीं है। कारण, रिकॉर्ड पुराना हो चुका है, सिस्टम से डेटा डिलीट किया जा चुका है। एजेंसियां जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही हैं, यानी घुसपैठ हुई, पहचान बदली और सबूत मिट गए। पिछले कुछ महीनों में जो नाम सामने आए, मामून हसन, बबली बेगम और हालिया मामला सुबेदा, तीनों मामलों में जांच एजेंसियों को एक जैसा पैटर्न मिला। पहले घुसपैठ, फिर फर्जी आधार, फर्जी वोटर आईडी और फर्जी राशन कार्ड, यानी कागजों में पूरी तरह भारतीय नागरिक। जांच में खुलासा हुआ है कि घुसपैठिए स्थानीय स्तर पर काम कर रहे कॉमन सर्विस सेंटर या निजी एजेंसियों के जरिए अपने दस्तावेज बनवाते हैं। पूछताछ में सीएससी संचालकों का दावा है, हमने तो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा, दस्तावेज आवेदक खुद लाया था। लेकिन सवाल ये है, क्या बिना वेरिफिकेशन इतने संवेदनशील दस्तावेज बन जाना इतना आसान होना चाहिए? उत्तराखंड पुलिस के लिए ये मामला इसलिए और गंभीर है क्योंकि पुराने आधार और वोटर डेटा नष्ट हो चुके हैं और कई एजेंसियों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं। हालिया मामलों में भी जानकारी देर से मिल रही है, यानी पुलिस चाहकर भी जड़ तक नहीं पहुंच पा रही। हर केस में वही कहानी, वही तरीका, मामून हसन हुए बबली बेगम या फिर हालिया सुबेदा का केस, हर बार कहानी वही है। दस्तावेज फर्जी, पहचान बदली और सालों तक सिस्टम की आंखों में धूल। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन लोग हैं जो घुसपैठ करवा रहे हैं? कौन लोग हैं जो पहचान बदलने में मदद कर रहे हैं? पुलिस अब तक सिर्फ छोटी मोहरे पकड़ पाई है, खिलाड़ी अब भी बाहर है। एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक पुराने रिकॉर्ड नष्ट हो चुके हैं, आधार और वोटर आईडी से जुड़ा डेटा समय पर नहीं मिल रहा, एजेंसियां जिम्मेदारी लेने से बच रही हैं, घुसपैठिए पहचान बदलकर वर्षों से रह रहे हैं। इसी वजह से पुलिस केवल निचले स्तर तक पहुंच पा रही है। ये मामला सिर्फ अवैध रहने का नहीं है, अब फर्जी नागरिक वोट डालता है। लोकतंत्र कमजोर होता है जब फर्जी पहचान सरकारी योजनाएं ले जाती हैं, असली गरीब पीछे रह जाता है और जब सिस्टम सोता है तो खतरा और बढ़ जाता है। सवाल कितने अब भी बाकी हैं। अब सवाल ये नहीं कि मामून हसन पकड़ा गया या नहीं, सवाल ये है कितने मामून हसन अब भी बाहर हैं, कितनी बबली बेगम सिस्टम में छिपी हैं और कितनी सुबेदा आज भी भारतीय पहचान के साथ रह रही हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सिस्टम की नींद खुलने वाली है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।